अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मैं हूं सिजाद और आप देख रहे हैं सिजाद सफ्तार का फॉल्ट ट्रेड। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोलर वाटर हीटर के रिलेटेड है। तो पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस पे दो जो हैं क्वेश्चन किए गए हैं कि पहला क्वेश्चन ये था, सोलर जो हीटर है उस पे जो सोलर पैनल की कितनी प्लेट्स इस्तेमाल होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन था कि जब क्लाउडी मौसम हो यानी कि बादल हो तो हम कैसे इसे पानी गर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सोलर वाटर हीटर है क्या है। सोलर वाटर हीटर आल्सो नोन एज अ सोलर थर्मल सिस्टम यूज सनलाइट टू हीट वाटर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो भाई ने पहला क्वेश्चन किया है कि इस पे सोलर जो है वो प्लेट्स कितनी लगती है। अच्छा, सोलर वाटर हीटर में कोई सोलर प्लेट इस्तेमाल नहीं होती। इसमें सोलर कलेक्टर और हीट एक्सचेंजर होता है जो पानी को गर्म करने के लिए हमारे काम आता है। सोलर कलेक्टर क्या होता है? सोलर कलेक्टर एक ऐसा पैनल है जो सूरज की रोशनी को जज़्ब करता है और इसे हरारत में तब्दील करता है। उसके बाद जो है हीट एक्सचेंजर एक ट्यूब है जो शमसी कलेक्टर से पानी में हरारत मुंतकिल करती है। ठीक है, ये जो ट्यूब्स नज़र आ रही है ना आपको, ये किसी ख़ास मटेरियल के ग्लास से बनी होती है जो सूरज की रोशनी को कलेक्ट करती है और इसे हीट में कन्वर्ट करती है। सोलर गीज़र के काम करने का जो असूल है वो ये है कि सोलर रेडिएशन सोलर कलेक्टर से टकराती है, अंदर के सियाल या फ्लोट को गर्म करती है। उसके बाद है हीट ट्रांसफ़र। गर्म फ्लोट या सियाल हीट एक्सचेंजर से बहता है, इसकी हरारत को पानी में मुंतकिल करता है। यानी कि जो गर्म पानी की डेंसिटी है वो लो होती है और जो ठंडा पानी होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है। तो गर्म पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर की तरफ जो है टैंक में जो है स्टोर होना शुरू हो जाता है और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे आ जाता है और वो भी फिर गर्म होके ऊपर की तरफ यानी कि भाप बन के उसके अंदर स्टोरेज की तरफ मुंतकिल होता है। उसके बाद है जो है वाटर हीटिंग। पानी को गर्म करके स्टोरेज टैंक में मुंतकिल किया जाता है। ठीक है, वही जो भाप बन के ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि लो जब डेंसिटी होती है तो वो जो स्टोरेज टैंक है हमारा उधर मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 था कि जब बादल होते हैं यानी कि सूरज की रोशनी नहीं होती तो ये कैसे वर्किंग करता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये है हीट सेंसर। ठीक है, ये इसके साथ लगा होता है जब पानी का टेम्परेचर कम होता है, यानी कि जब रात के टाइम सूरज की रोशनी नहीं होती या बादल होते हैं तो ये टेम्परेचर जो है इसको सेंस करता है। तो एक पैनल लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पैनल। तो ये सिग्नल उधर देता है, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रिक हीटर भी लगा होता है जो फिर हीटर की मदद से पानी गर्म करता है। ठीक है, ये इसका सेंसर है, हीट सेंसर। अच्छा, इस टेम्परेचर सेंसर का काम होता है जब भी टेम्परेचर अप या डाउन हो तो ये नीचे जो एक पैनल लगा होता है डिस्प्ले सा, उस पे सिग्नल देता है। तो वो ये वाला इलेक्ट्रिक जो हीटर है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक एलिमेंट इसको ऑपरेट कर देता है। तो रात के टाइम ये इस हीटर की वजह से पानी गर्म होता है, यानी कि इस जो गीज़र है वो 24 घंटे के लिए हमें गर्म पानी देता है। दिन के टाइम सूरज की रोशनी से ये पानी को गर्म करता है और रात के टाइम इस जो है हीटर इलेक्ट्रिक एलिमेंट है जो इसकी मदद से पानी गर्म होता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का ये टॉपिक था। कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने कहा चलो इस वीडियो बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।